डरने के लिए तैयार हो। लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। एक छोटा सा गांव जहां हर शाम एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। शांत, सुनसान, हर तरफ खेत, हरी भरी फसलें। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य। लेकिन गांव वालों के दिलों में दहशत, उनकी आंखों में डर साफ झलकता है। हर साल एक ही कहानी। जैसे ही मौसम बदलता है, गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। एक बच्चा गायब, कोई निशान नहीं। हर साल एक मासूम चेहरा गायब हो जाता है, कोई सुराग नहीं, बस खालीपन, जैसे गांव की रूह ही गायब हो गई हो। माँ का रोना, बाप की चीख, उनके दर्द की गूंज गांव की हर गली में सुनाई देती है। गांव में दहशत का पहरा। बच्चे डरते थे, वे एक दूसरे से चिपके रहते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। माँ बाप सहमे हुए, सब जानते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था। कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अशुभ, जैसे कोई काली छाया गांव पर मंडरा रही हो। कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। एक अनजाना डर जो हर दिल में घर कर गया था। इस साल किसका बच्चा गायब होगा? कौन होगा अगला शिकार? हर कोई इस सवाल से परेशान था। डर ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर कोने में, हर सांस में बस डर ही डर था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं, सूखा, वीरान। लेकिन इस कुएं के बारे में कई कहानियां थीं। कहते थे उसमें एक डायन रहती है, एक ऐसी डायन जो बच्चों को चुरा लेती है। वह डायन बच्चों को चुरा लेती है, उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है, अपने पास बुला लेती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है और फिर वे कभी वापस नहीं आते। सच क्या था, किसी को नहीं पता था, लेकिन कहानियां थीं, और उन कहानियों में छुपा था डर। लेकिन डर था, हवा में तैरता हुआ डर, हर किसी के दिल में बसा हुआ डर, गांव की हर सांस में समाया हुआ डर। एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं होता। रवि एक नटखट बच्चा, हंसता खेलता, सबका लाडला। उसकी हंसी से घर गूंज उठता था, उसकी शरारतों से सबका मन बहल जाता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम रवि खेल रहा था खेतों में अपने दोस्तों के साथ। धूप ढल रही थी, आसमान लाल हो रहा था। अचानक रवि गायब। एक पल वह था, अगले पल गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। रवि, रवि। कोई जवाब नहीं। बाप दौड़ता हुआ आया, खेतों में खोजा, नदी के किनारे देखा, गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर ढूंढा, लेकिन रवि का कहीं पता नहीं चला। डर ने फिर से सिर उठाया। क्या रवि भी उन बच्चों की तरह गायब हो गया था? गांव में हलचल मच गई। सब एक ही बात कह रहे थे। हर कोई अपने अपने घरों से बाहर निकल आया था, एक दूसरे से पूछताछ कर रहा था। डायन डायन ने रवि को ले लिया। यह खबर आग की तरह फैल गई थी। बुजुर्गों ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि यह पहली बार नहीं था। कितने सालों से यह सिलसिला चल रहा था। हर साल कोई ना कोई गायब हो जाता था। कितने ही घर उजड़ चुके थे। हर घर में एक कहानी थी, एक दर्दनाक याद। चुप! हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। हमें एकजुट होकर इस समस्या का हल निकालना होगा। लेकिन उसके शब्द हवा में तैरते हुए डर को भेद नहीं पा रहे थे। डर का साया हर जगह था। सब जानते थे, डायन के चंगुल से कोई नहीं बच पाया था। हर कोई अपने परिवार को लेकर चिंतित था। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने उस रात कुएं के पास अजीब सी आवाजें सुनी थीं, आवाजें जो किसी और दुनिया की लगती थीं। किसी ने बताया कि उसने एक काली परछाई को कुएं में जाते हुए देखा था। वह परछाई किसी इंसान की नहीं लगती थी। डायन के बारे में कहानियां फिर से जिंदा हो गई थीं, भयानक। हर कोई उन कहानियों को याद कर रहा था। रूह कंपा देने वाली कहानियां, वे कहानियां जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। सुबह होते ही गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर उदासी और गुस्सा था। उन्होंने ठान लिया था कि वो रवि को ढूंढेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
वे खेतों में, जंगलों में, नदी के किनारे हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन रवि का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। हमें कुएं की तलाशी लेनी चाहिए। गांव वालों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुआं, डायन का घर, क्या वो उस अंधेरे और डरावनी जगह जाने की हिम्मत कर पाएंगे? हमें जाना होगा, हमें रवि को वापस लाना होगा। कुछ बहादुर गांव वाले आगे आए। उन्होंने रस्सियां और मशालें लीं। कुएं के पास पहुंचते ही एक अजीब सी घुटन होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से दूर धकेलना चाहती हो। हवा भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बोझ उनके कंधों पर आ गया हो, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। हर सांस के साथ डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मशालों की रोशनी में कुआं और भी डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थीं। इसका पानी काला और गहरा था, जैसे किसी ने उसमें रात का अंधेरा घोल दिया हो, जैसे कोई राज छुपाए हुए हो, एक ऐसा राज जो सदियों से दफन है। गांव वालों ने रस्सी कुएं में डाली। उनके चेहरों पर डर और संकल्प साफ झलक रहा था। एक एक करके वे नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ अंधेरा और ठंडक बढ़ती जा रही थी। अंधेरा, ठंडक और एक अजीब सी गंध, जैसे किसी ने सदियों पुरानी लाशों को यहाँ छुपा रखा हो, जैसे सड़ी हुई लाशों की गंध। यह गंध उनके दिलों में डर और घबराहट भर रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुएं के तल पर एक गुप्त रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो शायद उन्हें सच्चाई तक ले जाए। एक रास्ता जो अंधेरे में गायब हो रहा था, जैसे किसी रहस्यमयी दुनिया की ओर इशारा कर रहा हो। क्या इस रास्ते से रवि को ले जाया गया था? क्या यह वही रास्ता था जो उसे गायब कर गया? क्या डायन इसी रास्ते से आती जाती थी? क्या यह रास्ता उसकी काली शक्तियों का अड्डा था? गांव वालों ने फैसला लिया। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता था। उन्हें इस रास्ते पर चलना होगा। चाहे जो भी हो, उन्हें रवि को ढूंढना ही होगा। रवि के लिए, अपने गांव के लिए। उनके दिलों में उम्मीद और डर का संगम था। रास्ता तंग और अंधेरा था। गांव वाले धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। उन्हें हर आहट पर डर लग रहा था। क्या उन्हें डायन दिखाई देगी? क्या वो उन पर हमला करेगी? फिर अचानक उन्हें आगे से रोशनी दिखाई दी। एक फीकी सी रोशनी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। क्या डायन का घर पास था? क्या उन्हें रवि मिल जाएगा? उम्मीद की एक किरण उनके दिलों में जागी। वे तेजी से आगे बढ़े। रोशनी तेज होती जा रही थी और फिर वे एक बड़े से गुफा में पहुंचे। गुफा के बीचों बीच एक अलाव जल रहा था और उसके पास एक कुर्सी पर बैठी थी डायन। डायन को देखकर गांव वालों की सांसें थम गईं। वह वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। उसके बाल लंबे और सफेद थे। उसकी आंखें नीली और चमकदार थीं। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। डायन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र गांव वालों पर पड़ी। उसने एक ठंडी हंसी भरी। तो तुम आखिरकार आ ही गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गांव वालों ने डरते डरते पूछा, तुमने हमारे बच्चों को कहाँ छुपाया है? रवि कहाँ है? डायन ने फिर हंसी भरी। बच्चे, तुम उन बेकार प्राणियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वे तो मेरे पास सुरक्षित हैं। Section 8, The Witch's Wrath। डायन की बात सुनकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, बच्चों को छोड़ दे डायन, वरना तुझे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। डायन ने गुस्से से अपनी आंखें खोली। मूर्ख मनुष्यों, तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, इन शक्तियों की स्वामी हूँ। डायन ने अपने हाथ उठाए। गुफा में हवा जोर से चलने लगी। मशालें बुझ गईं। अंधेरा छा गया। गांव वाले चीखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या डायन उन पर हमला कर रही है? सेक्शन 9, A Desperate Struggle। अचानक उन्हें अपने ऊपर किसी चीज के हमले का एहसास हुआ। डायन ने उन पर अपने जादू से हमला कर दिया था। गांव वाले इधर उधर भागने लगे। वे अंधेरे में ठोकरें खा रहे थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सरपंच को याद आया। उसके पास एक ताबीज था, एक पवित्र ताबीज जो बुरी शक्तियों से रक्षा करता था। उसने जल्दी से ताबीज को अपनी जेब से निकाला और उसे ऊपर उठाते हुए कहा, हे देवी माँ, हमें इस दुष्ट शक्ति से बचा लो। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली।
रोशनी इतनी तेज थी कि गांव वालों की आंखें चौंधियां गईं। डायन दर्द से चीख उठी। उसका जादू टूट गया था। सेक्शन 10 अ न्यू डॉन। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। जब गांव वालों ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि डायन गायब हो चुकी है। गुफा खाली थी। केवल बच्चे वहां थे। सभी बच्चे सुरक्षित सो रहे थे। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपने अपने बच्चों को लेकर जल्दी से गुफा से बाहर आ गए। उन्होंने सरपंच का शुक्रिया अदा किया, जिसने अपनी बहादुरी से उन सबकी जान बचाई थी। गांव वाले खुशी खुशी अपने घरों को लौट आए। उनके साथ उनके बच्चे थे, जो अब सुरक्षित थे। उस दिन के बाद उस गांव में कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। डायन का साया हमेशा के लिए उस गांव से दूर हो गया था। सेक्शन 11 रिमेंबरिंग द लॉस्ट। गांव वाले हर साल उस दिन को याद करते हैं जब उन्होंने डायन को हराया था और अपने बच्चों को बचाया था। उन्होंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि कोई और उस अंधेरे रास्ते पर न जा सके। भले ही डर चला गया था, लेकिन उसका साया अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद था, एक चेतावनी के रूप में, एक याद दिलाने के लिए कि बुराई कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा।